बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नसूह एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम में मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मेल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत ही समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका ग्राह बहा गौहर यानी मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ले जाए। सबकी तलाशी ले गई, मगर हीरा कहीं नहीं मिला। नसूर सवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा तो देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा भी कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती है। जितने भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकल कर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चुर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक न आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता बोलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल दिए। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा पेश किया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कंवा कदवा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह के नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आइए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और मौजर चाहे कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तरफ और बढ़ गए। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर हकीकतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गुरेदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और वही शहजादी जैसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था। इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी बेंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिले, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा, तुम्हारी बेंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी बेंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा बेंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर बेंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इस वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख़ कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। शुक्रिया।